चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूरी पूरी, यानी पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयनियत प्लस प्रदान करेगा, उसे कहेंगे प्रबल अम्ल कहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर पानी में डालते डालते जल्दबाजी में पूर्ण घुल जाए, पूरा के पूरा घुल जाए, उससे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग का एसिड, यानी मजबूत एसिड अम्ल। तो ऑप्शन में भी आता है कि मजबूत एसिड यानी मजबूत अम्ल किसे कहते हैं? तो प्रबल अम्ल को। तो कौन कौन उदाहरण है? HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। HNO3 क्या है? प्रबल अम्ल है। H2SO4 क्या है? प्रबल अम्ल है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, ये मजबूत है? तो कौन सा है? HCl, HNO3, H2SO4 याद करके रखिएगा ना। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आयनित रूप में ही आयनित होते हैं, यानी आंशिक रूप में, यानी कम मात्रा में, जो कम मात्रा में घुले उसे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल कहेंगे। कौन सा अम्ल कहेंगे? दुर्बल अम्ल। यानी क्या होता है? जल में घुलकर आंशिक रूप से यानी आयनित होते हैं, यानी पूर्णतः नहीं घुलता है, कम मात्रा में घुलता है, उससे क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। तो कौन कौन है? H2CO3, HBO3, CH3COOH, सब क्या है? दुर्बल अम्ल। जब प्रबल अम्ल को कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दुर्बल अम्ल क्या कहेंगे? वीक एसिड। एक मतलब का कमजोर कमजोर अम्ल, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलेंगे कमजोर अम्ल, इसको बोलेंगे मजबूती अम्ल, ठीक है। अब देखिए प्रबल भस्म के बारे में। वे भस्म जो जलीय विलयन लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं, इसमें भी क्या होता है? पूरी की पूरी तरह क्या होते हैं? आयनित होकर काफी मात्रा में, यानी अधिक मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्रबल भस्म कहलाते हैं या प्रबल क्षार कहलाते हैं। तो कौन कौन सा है जो प्रबल भस्म या क्षार है? तो NaOH क्या है? प्रबल भस्म। KOH क्या है? प्रबल भस्म। तो इसे भी क्या कहेंगे हम? स्ट्रॉन्ग के स्पेलिंग गलती है ना, स्ट्रॉन्ग का बेस, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए दुर्बल भस्म, इसको क्या कहेंगे? वीक क्या बेस। तो वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ अंशतः मतलब क्या? कम आयनित होकर, देखिए कम मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- प्रदान करता है, वे क्या कहलाता है? दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाता है। तो कौन कौन सा है? तो NH4OH, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, सब क्या है? दुर्बल भस्म है, ठीक है। तो दुर्बल भस्म, दुर्बल क्षार, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहिए ना, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहिए, इसी का नाम है प्रबल भस्म या प्रबल क्षार का इसी का रूप है। ये क्या होता है? मजबूत होता है। ये क्या होता है? कमजोर होता है। उसी प्रकार अम्ल में होता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है? मजबूत होता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है? कमजोर होता है। अब इसको पूरा पढ़िएगा, इसमें केवल याद कर रखिएगा, जो जैसे भी लिखा गया है यही ऑप्शन में आता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव में केवल पूछेगा क्या कि कौन निम्नलिखित में से कौन क्या है? प्रबल अम्ल है। तो 3 को इधर से दे देगा, कई को इसमें से दे देगा, याद रहेगा तब नहीं। तो HCl, HNO3, H2SO4 सब क्या है? प्रबल अम्ल है। H2CO3, H3BO3, CH3COOH क्या है? दुर्बल अम्ल है। अम्ल और भस्म पहचानने का तो बताइए दिए थे कि अम्ल में क्या होता है? केवल H होता है, और भस्म में क्या होता है? OH होता है। देखिए OH है, OH है, OH है, इसमें क्या होगा? केवल H होगा, ठीक है। उतारिए।
चल देखिए, इसके बाद पढ़ेंगे सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? तो जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है। जब किसी अम्ल में, विलयन में यानी विलयन का मतलब क्या, पानी और अम्ल एक में घोला हुआ हो, उसे विलयन कहते हैं। तो जब विलयन में अम्ल क्या हो, अधिक हो, जब विलयन में अम्ल क्या हो, अधिक हो, उसे कहेंगे सांद्र अम्ल। तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहा जाता है। अब तनु अम्ल किसे कहते हैं? तो जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो, कम रहती है, तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है। इसका मतलब दोनों में यही समझना है कि अगर अम्ल अधिक होगा तो सांद्र अम्ल कहलाएगा, अगर अम्ल कम होगा तो तनु अम्ल कहलाएगा।